नमस्ते। देश ने जब नई संसद में नया सत्र का इतिहास रचता हुआ टेलीविजन के लाइव प्रसारण पर देखा और उसके दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन भाषण सुना, पूरा देश इस उम्मीद में भावुक हो चला था कि जब नरेंद्र मोदी जी ही अपील कर रहे हैं सांसदों से और उसके बहाने पूरे देश से कि आइए हम नया भारत बनाना शुरू करते हैं। ये केवल एक नई इमारत नहीं है, यहां से हम एक नई परंपरा की शुरुआत करेंगे। इस सदन में बैठकर देश के विकास और आगे बढ़ाने पर हम बात करेंगे, चंद्रयान पर बात करेंगे, विज्ञान और तकनीक पर बात करेंगे और एक न्यू इंडिया बनेगा। सपनों का भारत, विश्वास का भारत, साझा भारत, मोहब्बत का भारत। सुनते सुनते नरेंद्र मोदी को राजनीतिक रूप से नहीं पसंद करने वाला व्यक्ति भी भावुक हो चला कि कितने अच्छे हमारे प्रधानमंत्री हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। इन्होंने नए नए संसद भवन से जो पैगाम दिया है, और विपक्ष को भले ही उन्होंने सदन के बाहर से कटाक्ष कर दिया कि भाई आओ, सदन शुरू हो रहा है, नए भारत के विकास में आप काम करो। लेकिन आप कल्पना करिए कि आप इस बात को कैसे देखेंगे कि सदन के बाहर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने जब विपक्ष के ऊपर तंज किया कि अरे रोने गाने के लिए तो बहुत समय है, और सदन में खड़े होकर के बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषण। और ऐसे समय उन्हीं के एक सांसद ने, रमेश बिधूड़ी ने, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि दानिश अली को क्या क्या नहीं बोल दिया। ऐसे में क्या ये नहीं कहना चाहिए कि जो न्यू इंडिया मोदी बनाना चाहते हैं, आरएसएस के लोग बनाना चाहते हैं, उसके पोस्टर बॉय हैं रमेश बिधूड़ी। इस बात को पूरा समझें और जरा देखें कि क्या है असल इसके पीछे की पूरी कहानी, किस दिशा में जा रहा है भारत, कैसा होगा न्यू इंडिया और कैसा बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी इस भारत को। कबीर का एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी वाणी होती है, और वाणी पर आपको संयम बरतना पूरे देश और दुनिया में सिखाया जाता है। पर कल्पना करिए, एक जननेता, एक ऐसी व्यक्ति जिसके कहने, सुनने, बोलने, हर चीज का व्यवहार लोग फॉलो करते हैं, फिर सदन में खड़े होकर बहुत चिंतित करने वाला है वो दृश्य था। अगर आपने अब तक देख लिया होगा कि रमेश बिधूड़ी ने चंद्रयान की सफलता पर भाषण देते हुए जैसे ही कोई प्रतिक्रिया सामने से आई दानिश अली की, कुंवर दानिश अली, और तुरंत पलटकर बिधूड़ी ने कहा कि भाई, ए मुल्ले बैठ जा, कटुए बैठ जा, ओ उग्रवादी, ओ आतंकवादी। ये है न्यू इंडिया का, न्यू संसद भवन का, न्यू इमारत का न्यू सीन, क्योंकि उसका पोस्टर बॉय बोल रहा था। हम लोग कहानी और उपन्यास में एक अंतर पढ़ते पढ़ाते हैं, कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में ज्यादा पात्र होते हैं। कहानी का कलेवर छोटा होता है, उपन्यास का कलेवर बड़ा होता है, उसका वितान बड़ा होता है, उसका उद्देश्य बड़ा होता है। उपन्यास में संदर्भित विषय वस्तु, घटनाएं, पात्र, चरित्र ज्यादा संघनित होते हैं, कहानी में कम होते हैं। तो अब तक इस देश में कहानी चला करती थी, कभी मणिपुर हो गया एक कहानी, कभी मेवात हो गया एक कहानी, कभी इस देश में सहारनपुर हो गया एक कहानी, ऊना हो गया एक कहानी, कभी अखलाक हो गया एक कहानी, कभी जुनैद हो गया एक कहानी,
कभी एक कहानी बना पहलू खान, कभी एक कहानी बना इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या और उस समय के लोग, कभी एक कहानी बना सिद्दीक कप्पन, कभी एक कहानी के रूप में पात्र आया उमर खालिद, कभी एक कहानी के रूप में खालिद सैफी, और ये सारे जेल में हैं। और ये सारे लोग और इस समय जेल में जो हैं, उसके पूरे दृश्य में सबसे महत्वपूर्ण परिदृश्य क्या आया कि अब एक उपन्यास की तरह पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि जिस देश के संसद में खड़े होकर वहां से जो पूरा पूरा दृश्य गया है, उससे ये समझ में आएगा कि अब आप नया भारत जो बनाएंगे, उस नए भारत में एक सांसद अपने चुने हुए सांसद को क्या बोलेगा, और उसको उसके धर्म पर हमला, उसके धर्म के नाम पर उसको आतंकवादी बोलेगा। अब ये देश के प्रधानमंत्री को तय करना है। किसानों पर जिसने प्रदर्शन किया, क्योंकि लोकतंत्र में संसद एक ऐसी जगह होती है जहां खड़े होकर विमर्श होता है, जहां खड़े होकर एक चीज देखी सुनी जाती है कि कैसे हम एक देश में एक विमर्श करेंगे कि भाई ये बिल सही है नहीं सही है, हम आपकी विचारधारा से सहमत है नहीं सहमत है, हम इस कानून का विरोध करते हैं, क्योंकि सदन में गए ही हैं लोग अलग अलग विचार के विरोध विचार विमर्श के लिए। हम किसी की बात से सहमत असहमत होते हैं, उसको रोकते हैं, वहां पर एक डेकोरम बना होता है। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं ये पॉलिसी बहुत खराब है, इस पॉलिसी को रोकना होगा, और वो थोड़ा ज्यादा हंगामा करे तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। आज के समय आम आदमी पार्टी की संजय सिंह और राघव चड्ढा सदन से सस्पेंड है। पता है क्यों? क्योंकि वो सवाल कर रहे थे, वो अडानी पर सवाल कर रहे थे, वो किसानों के मसले पर सवाल कर रहे थे, वो आंदोलन कर रहे थे, वो उम्मीद से लड़ते हुए नजर आ रहे थे, और आज वो सस्पेंड है, पूरे सदस्यता उनकी चली गई है। और इसी समय दूसरा एक दृश्य है इसी देश का, जिसमें एक सांसद पूरे के पूरे मुसलमान कौम के सामने कह रहा है कि ओ आतंकवादी बैठ जा, तुझे बाहर देखूंगा। अब तक नरेंद्र मोदी जी का कोई बयान आया? अब इस रिश्ते को समझिए, क्यों मैं कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के पोस्टर बॉय हैं। कल उस न्यू इंडिया का एक पोस्टर बॉय था कपिल मिश्रा, उस न्यू इंडिया का एक पोस्टर बॉय था प्रज्ञा ठाकुर, उस न्यू इंडिया का एक पोस्टर बॉय चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, उस न्यू इंडिया का एक पोस्टर बॉय बना मोनू मानेसर यादव, उस न्यू इंडिया का एक पोस्टर बना एल्विस यादव, जो प्रचार करता है हिंदू राष्ट्र का, महिला विरोधी कमेंट करता है। उस न्यू इंडिया का पोस्टर बॉय बना अब रमेश बिधूड़ी। और क्यों मैं ये कह रहा हूं पोस्टर बॉय? नफरत घर घर में भर दी गई है। अब तो पतंगें भी ये देखकर हैरान हो गईं कि ये छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। इस बात को कभी सोचिएगा कि एक सांसद ने, एक चुने हुए सांसद को आतंकवादी बोला है इस देश के संसद में। अब आप कहेंगे कि भाई बहुत कुछ संसद में बोला जाता है, एक्सपंज कर दिया गया, हटा दिया गया संसद की कार्रवाई से उस शब्द को, उन खराब बातों को, और देश के बड़े पद पर बैठे हुए राजनाथ सिंह ने अपनी तरफ से एक माफी भी मांग ली। इसके बाद अब इस मामले को खत्म हो जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो भाई दानिश अली ने एक चिट्ठी भी लिख दी है ओम बिरला को, 15 दिन का समय उन्होंने मांगा है कि हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। ये क्या इतनी सामान्य घटना है? अब एक हैशटैग चल रहा है ट्विटर पर। पहले लोगों ने कहा कि भाई जो इतना खराब बोल रहा है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, और तब जाकर के ये हैशटैग चलने लगा, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद। और आप पूरे हैशटैग को देखिए ट्विटर पर, खुलेआम जाति सामने आ गई, खुलेआम हिंदू होना सामने आ गया, खुलेआम ये आ गया कि भाई दानिश अली एक सरकारी कार्यक्रम में भारत माता की जय नारे का विरोध कर रहा था, ये तो आतंकवादी है, ये आतताई है। ये है न्यू इंडिया।
और ये नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत है। ऐसा भारत नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं, क्योंकि यही भाषा उनको मानने वाले, उनकी पार्टी के सिंपथाइजर गांव और कस्बों में इस देश के बोलते हैं। और न विश्वास हो तो अपने आसपास देख लीजिए, ये कटुए की भाषा, ये मुल्ले की भाषा। और ट्विटर देख लीजिए, पढ़े लिखे लोगों ने क्या क्या नहीं उनके धर्म के ऊपर लिखा है। ये कटुए हैं तो कटुए लिखा जा रहा है, क्या गलत बोल दिया रमेश भिदोड़ी ने। ये मुल्ले हैं तो मुल्ले कहा जा रहा है। और ये उग्रवादी क्योंकि भारत माता की जय नहीं बोलते, आतंकवादी हैं क्योंकि मुसलमान है, क्योंकि सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं। इस चीज को आप ये नए इंडिया के दृश्य की तरह सोचिए। और मैं क्यों कर रहा हूं पोस्टर बॉय नरेश रमेश भिदोड़ी है, क्योंकि ये है न्यू इंडिया। 140 करोड़ देशवासियों करके दोनों हाथ फैलाकर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पसमानदा की बात करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी अपने सांसद के लिए देश से माफी मांगेंगे क्या, कि हाँ एक मुसलमान को देख करके इस हमारे सांसद ने उसको आतंकवादी बोल दिया, ये बहुत गलत है। क्योंकि हिंदू आतंकवादी को हेमंत करकरे, इस पर तो आप बहुत चिल्लाते हैं। और आपके सिंपथाइजर लोग अपराध को भी धर्म के नाम पर तौल रहे हैं। पहलू खान का दोष क्या था, अकबर का दोष क्या था, जुनैद का दोष क्या था, अखलाक का दोष क्या था, उमर खालिद का दोष क्या है, आज तक सिद्ध नहीं हुआ। और 300 दिन से ज्यादा हो गया उमर खालिद जेल में है। कहां है इस देश का संविधान। और ये नफरत जो गांव कस्बों में थी, वो इस देश के संसद में नई बिल्डिंग में सुनाई दे रही है। इसलिए मैं इसे बहुत खतरनाक दृश्य मानता हूं। और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों पर नहीं बोलते। अरे देखो, अपराध का कोई जाति धर्म नहीं होता है। अगर कहीं कोई छेड़खानी हो, कहीं कोई धोखा हो, हत्या हो, बलात्कार हो, कोई भी घटना हो, पुलिस और कानून उस पर कड़ी से कार्रवाई करे। मेवात में जितने बुलडोजर चले हैं, केवल एक धर्म के लोगों को देख करके आप बुलडोजर चला रहे हैं, एक धर्म के लोगों को देख करके आप आतंकवादी बना रहे हैं, एक धर्म के लोगों को देख करके आप मुकदमा दायर कर रहे हैं। यही है न्यू इंडिया प्रधानमंत्री जी। आप तो अच्छे लच्छेदार भाषण दे रहे थे। ये जो हैशटैग चला रहे हैं ट्विटर पर कि मुसलमान होते ही ऐसे हैं, यही देश बनाना चाहते हैं। यही है, ये गांधी के सपनों का भारत है क्या? ये अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? ये फूले पेरियार के, भगत सिंह के सपनों का भारत है क्या? नहीं, ये गोडसे के सपनों का भारत है जी। ये न्यू इंडिया है। ये गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार के सपनों का भारत है, जिसके मूल में नफरत भरी है इस देश के मुसलमानों से। मेरे पास आज तक कई फोन आए, और पता है वो सब क्या बोलते हैं, कि आपने दानिश पर तो वीडियो बना दी, दानिश अली पर, रमेश भिदोड़ी का आलोचना करते हुए, उनके धर्म के खिलाफ बोलकर देखिए। क्यों बोले भाई? देश धर्म से चलता है। मैं आज के डेट में हिंदू हूं, मैं एक सवाल करता हूं कि आप धर्म के नाम पर लड़ाना बंद कर दीजिए। और आप बैलेंस कर रहे हो कि दानिश अली को जो रमेश भिदोड़ी ने बोला वो गलत नहीं बोला। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, स्टैंड विथ रमेश भिदोड़ी। फूल माला पहनाया जाएगा, वो अगली बार देखिएगा मंत्री बन जाएगा। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बड़ी दिन से खाली है। अब कपिल मिश्रा को चुनौती मिल गई, अनुराग ठाकुर को चुनौती मिल गई, गिरिराज। और क्योंकि ये रहा है, अनुराग ठाकुर को प्रमोशन कब मिला? जब उसने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को भीड़ने का। गिरिराज सिंह, कौन जानता था गिरिराज सिंह को? और पाकिस्तान चले जाओ का भाषण दिया, केंद्रीय मंत्री बन गया। अब प्रमोशन मिलता है। यहां पर लिंचिंग के शिकार लोग जब जेल से निकलकर बाहर आते हैं तो माला पहनाया जाता है। कितने मुसलमान अपने यहाँ के लिंचरों को माला पहनाते हैं? कितने मुसलमान अपने यहाँ के वो जो मारा गया एक व्यक्ति राजस्थान में, जो दर्जी था, उसका गला काटा, कोई मुसलमान खड़ा हुआ क्या कि गला काटने वाले गड़बड़ नहीं किए, सही किए, हम इसके साथ खड़े? आप कपिल मिश्रा के साथ खड़े होते हो, आप सुदर्शन टीवी के साथ खड़े होते हो, आप गिरिराज सिंह के साथ खड़े हो, आप अनुराग ठाकुर के साथ खड़े हो, आप रमेश भिदोड़ी के साथ खड़े हो। असल में आप किसी के साथ खड़े नहीं हो, आप हैवानियत के साथ खड़े हो। रोते हुए दानिश अली की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई,
मैं ये सोच रहा हूं कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि जब सदन में इतना अपमान झेल रहा तो मेरे गांव के लोगों में क्या हो रहा होगा। और आज 23 सितंबर है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सयाजी बाग में एक संकल्प दिवस के रूप में लोग आज के दिन को मनाते हैं। और पता है क्यों? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश से डिग्रियां लेकर के जब इस देश में लौटे तो जाति का नाम देखकर बड़ोदरा गुजरात में लोग उन्हें मकान नहीं दे रहे थे, रहने के लिए किराए पर घर नहीं दे रहे थे। उन्होंने जाति बदलकर छुपाकर किराए पर कमरा लिया, ऑफिस बड़ौदा महाराज के यहां वहां पर नौकरी करने गए, ऑफिसर रैंक पर थे। चपरासी फाइल फेंक कर देता था क्योंकि वो दलित थे। पीने का पानी अलग रखा होता था क्योंकि वो दलित थे। इतना अपमान जलालत हुआ कि एक दिन तो अति होने के बाद वो वहां से लौट कर रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहे थे। ट्रेन में टाइम था, बीच में एक बाग पड़ती है सयाजी बाग, अभी भी मैं गया हूं पिछले साल आज ही के दिन वहां पर। वहां बैठकर डॉक्टर अंबेडकर रोए, मैं इतनी डिग्री लेकर विदेश से लौट कर आया और मेरे साथ जब इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, मुझे फाइल फेंक कर दे रहे, रहने को घर नहीं दे रहे, फेंक कर पानी किनारे रखा हुआ है, मेरे लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा हो। और वहां डॉक्टर अंबेडकर संकल्प लेते हैं कि मैं इस देश को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये मेरा मुल्क है, जब तक यहाँ के जातिवाद को मिटा नहीं देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और डॉक्टर अंबेडकर इस देश के नायक बने। कल दानिश अली रोए कि जब एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इतना हो सकता है तो गांव कस्बे में मेरे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा होगा। साइकिल टकरा जाती होगी किसी दाढ़ी टोपी वाले की तो सामने से हो सकता है कोई पलट कर बोल दे, है मुल्ले, है कटुए, है आतंकवादी, क्यों तूने साजिश की है, मुझे साइकिल मारी है। और कब एक छोटी सी घटना सांप्रदायिक रंग लेकर के पूरे इलाके को आग लगा देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतनी नफरत भरी जा रही। और ये है न्यू इंडिया नरेंद्र मोदी का, ये है आरएसएस का न्यू इंडिया। बोले मोहन भागवत, बोले निष्कासित करे पार्टी से क्योंकि उनके लोग कह रहे हैं कि पसमानदा का वोट चाहिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास चाहिए, और उनका सांसद आतंकवादी बोल रहा है, कटुए। और एक तो गाली दी वैश्याओं को, जो मैं क्यों बोल रहा हूं गाली, अब तो वीडियो चल रही है भाई। ये आप बोलेंगे किसी भी चुने हुए सांसद को, चुना हुआ सांसद सदन में कार्यवाही के समय बोलेगा? जी ये नरेंद्र मोदी जी आपका न्यू इंडिया है। और जो नागरिक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, एक ठहर कर सोचने का वक्त क्या नहीं है ये? क्या यही देश हम बनाना चाहते हैं? कल को आपके स्कूल में कोई बच्चा मुसलमान बैठेगा और आपके टीवी पर, आपके इलाके में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके परिवार में अगर उस बच्चे को, आपके बच्चे को यह सीख मिली रहेगी कि मुल्ले होते हैं, कटुए होते हैं, आतंकवादी होते हैं ये मुसलमान, आपका बच्चा आपकी क्लास में डरेगा कि उसके बगल में कोई साबिर बैठा है, कोई अहमद बैठा है, वो कहेगा कोई आतंकवादी बैठा है। यही न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। जरा नजर रखिए इनके रमेश भिदोड़ी के साथ क्यों लोग खड़े हैं, क्या सोचकर खड़े हैं? क्योंकि मुसलमान बुरा करते हैं इसलिए रमेश भिदोड़ी ने कह दिया तो ठीक है। अरे जहां मुसलमान बुरा करते हैं वहां उसकी सजा अलग है, वो डिबेट अलग है। सदन में चुना हुआ प्रतिनिधि दूसरे को आतंकवादी बोल रहा है भाई। ऐसा इस देश में आज तक कभी नहीं हुआ, केवल धर्म के नाम पर उसको बोला है। कितने मुसलमानों ने धर्म के नाम पर भारत में संसद में या आपके गांव में बोला है हिंदुओं को कुछ? आपको ये सामान्य घटना लग रही? आप एक्सपंस कर देंगे उनको, 10 दिन 15 दिन के लिए सदन से निलंबित कर देंगे, अगली बार कोई नहीं मानेगा। कर तो दिया था दिल से न माफ करने का बयान प्रज्ञा ठाकुर के लिए देश के प्रधानमंत्री ने, कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा कि जो गांधी को आतंकवादी बोले। तो जो गांधी को आतंकवादी बोले उसे अगर प्रधानमंत्री दिल से माफ नहीं करते तो भी पीछे वाली कुर्सी पर सदन में बिठाते हैं। तो जो धर्म के नाम पर मुसलमान को आतंकवादी बोल दिया उसके लिए नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। और अगर वो कुछ नहीं करते और नाम मात्र की कोई बात होती है तो इसका मतलब एक पैगाम पूरे देश में चला गया, जहां मुसलमान देखे कुछ भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके देश के संसद में कुछ भी हो सकता है। बाद में कुछ करके जैसे वहां माफी मांग लेंगे, कुछ दिन की छोटी सी सजा मिल जाएगी, वैसे आप कर देना। ये न्यू इंडिया अगर है तो माफ करिए नरेंद्र मोदी जी, ये गांधी के, अंबेडकर के, भगत सिंह के सपनों का भारत कतई नहीं है। और अगर ऐसा भारत है तो इस पोस्टर बॉय रमेश भिदोड़ी है, तो बाकी लोगों को, देश को भी समझ लेना चाहिए कि अगर ये 24 में आ गए तो ये कैसा भारत बनाएंगे।
इस पर एक बानगी, एक तस्वीर आपके सामने उन्होंने पहले ही रख दी है। यही न्यू इंडिया, यही सबका साथ सबका विश्वास है, यही है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, यही है लोकतंत्र की मजबूती, यही है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कि नई संसद भवन का नया दृश्य, क्योंकि नया भारत अब ऐसा ही होने वाला है। स्वागत करिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है रमेश भिदोड़ी का बयान, तो दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करिए, आप न्यू इंडिया में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।